राजस्थान में जिस अंदाज में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव से ठीक पहले चल रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। कहा यह जा रहा है कि जो योजनाएं हैं राजस्थान की, हजारों करोड़ रुपयों का गबन किया गया, उसमें हजारों करोड़ रुपयों की हेराफेरी की गई है, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। और इसमें किरोड़ी लाल मीणा ये कहते हैं कि मेरे पास में पूरा पुख्ता सबूत है, जो कि राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ऐसी स्थिति में इन आरोपों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रहार था वो कहीं ना कहीं तेज होता हुआ जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ में बीजेपी ने आरोपों की शक्ल में क्या कुछ पब्लिक डोमेन में रखा है। क्या है वो आरोप, सुनिए पहले। तो ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा है और पूरे राजस्थान को 5 साल तक लूटा है। और भी जो तथ्य दूंगा मैं सत्यता पर आधारित दूंगा। मेरा आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस के पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन गहलोत और गहलोत के सरकार के मंत्री, बड़े मंत्री जैसे भ्रष्टाचारी राजस्थान में आज तक नहीं हुए। मैं आरोप खुले में लगाना चाहता हूं, सारे मंत्रियों ने लूटा है, अधिकतर एमएलएज ने लूटा है, मुख्यमंत्री के परिवार ने लूटा है इस राजस्थान को, और ब्यूरोक्रेट्स ने लूटा है। ऐसी लूट राजस्थान में कभी नहीं मची जो उनके बाद गहलोत सरकार में मची है। और मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा, आप सच्चे गांधीवादी हैं, आप अपने कहते हैं मेरा जैसा कोई ईमानदार नहीं है, तो मैंने जो आरोप लगाए इनमें आप मुकदमा दर्ज करें, सब में एसीबी से जांच कराएं, दोषियों को गिरफ्तार कराएं, वरना ये मानूंगा कि आप ईमानदारी के नाम पर ढोंग करते हो। तो केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू करेंगी जैसा कि बीजेपी चाहती है, लेकिन इस पर कांग्रेस की सफाई क्या है वो भी सुनिए। देखिए, बीजेपी को सबसे पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि आज हम सबको पता है कि जनता पार्टी में ऐसे ऐसे विधायक और ऐसे मंत्रियों को लिया गया है जिन पे स्वयं खुद ईडी की कार्रवाई पहले चल रही थी। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान आज देश में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में सबसे नंबर 1 स्थान पर है। यहाँ अगर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी पर भी कार्रवाई हुई है। और रिसेंटली अभी हमने देखा है कि किस तरीके से महापौर और मेयर बनने के लिए गैंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे वो इनके युवा मोर्चा के सदस्य थे, और अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। तो मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को, ईडी को ये प्रेस वार्ता करके बताना चाहिए कि कितने इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो कि संलिप्त है, जिनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे हेमंत सरवण बिस्वा जी हो, हार्दिक पटेल जी हो, अजीत पवार जी, और ना जाने ऐसे अनगिनत नाम है। तो जो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं उन्हें शायद यहाँ की जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए, जिन्होंने 4 साल में नहीं उठाई, ना महंगाई पे उठाई, ना कोरोना पे उठाई, ना किसानों की आवाज उठाई। कहते हैं कि राजनीति में हर चीज के अपने मायने होते हैं, और खास तौर पर अगर मौसम चुनाव का है और ऐसे में बड़े आरोप लग जाएं बड़े नेता पर, तो फिर इसका असर क्या होता है। संजय वर्मा, क्या असर देखा और समझा जाए आने वाले दिनों में? जब्बार भाई, बता दूं कि जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सरकार और मुख्यमंत्री और उनके पुत्र के लेकर अग्रेसिव है, लगातार नहीं सहेगा राजस्थान। बेटियों के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगातार मुख्यमंत्री, उनके पुत्र और उनके सहयोगी पर लगते रहे, और ईडी ने भी कई बार उनके सहयोगियों पर और उनके मिलने वालों पर कई बार छापा मारा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ हो नहीं पाया है। इसी क्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने आक्रमण मुख्यमंत्री और उनके पुत्र पर किया है, और हजारों करोड़ की योजनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए हैं, विद दस्तावेज लगाए हैं कि भाई ये दस्तावेज उनके पास मौजूद है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पब्लिक किया है संजय, क्या उन्होंने उन दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में रखा है कि उनके पास जो सबूत हैं, या फिर वो सीधे एजेंसियों को देने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जब्बार भाई इसी बात पे आ रहा था कि आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, तो एजेंसियों को दीजिए, कार्रवाई कराइए, अगर सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार। अब ये सुनिश्चित और एक बात है, लेकिन मीडिया के सामने लाके उन पेपरों को सिर्फ एक हाइप लेने की कोशिश है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही सुलझे हुए नेता है, जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, और उनका एक अपना कैडर है राजस्थान में। उन्होंने पहले एक पार्टी बनाई थी, विधायक बने, उसके बाद वापस बीजेपी में आए। तो लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर राजस्थान में बीजेपी
कांग्रेस को लगा रही है। और इसका नतीजा आने वाले दिनों में क्या दिखता है, देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया संजय वर्मा इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी राजस्थान से जैसा कि बता रहे थे कि अब क्या किरोड़ी लाल मीणा उन दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से रखते हैं या फिर एजेंसियों को देते हैं या फिर सीधा कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं।